Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6th maths exercise 5.5. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें हमें कुछ यहाँ पे मॉडल्स दिए हैं। इसमें पूछा है भी कौन कौन सा में परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। हमारी टेबल है ऐसे बनी हुई, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है कि जो इसके एडजेसेंट है वो क्या परपेंडिकुलर है क्या। तो ये जो है इसके ये पैर होते हैं चार, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर है क्या, ये एडजेसेंट है, ये इसके क्या है, सॉरी एडजेस इसके हैं, जो टेबल के लेग्स है वो क्या है इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो इस पर आप क्या लिखोगे, यस द adjacent edges of a tabletop are perpendicular to each other। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की जो लाइन्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती। तो आप क्या लिखोगे, नो द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, नो द लाइन्स ऑफ ए, ऐसे बनी होती है ना रेलवे ट्रैक की लाइन से वो, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं है। ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के क्या ये पैरेलल है। तो क्या लिखोगे, नो द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ना कि परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पैरेलल है। हमारा नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट फॉलोइंग ऑफ लेटर एल। हमारे पास एल लेटर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर, एक ये है बेस, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, यस यस द लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट पूछा है द लेटर वी। वी लेटर क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखो नहीं है, ये तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल, ठीक है, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, नो द लेटर वी इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, हमारा जो ए है एंड सी है, ए एंड सी क्या है, सी आर मॉडल्स, जो क्या है परपेंडिकुलर है लाइंस के, ठीक है, मॉडल्स 4 लिखना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, यहाँ पे ये एक्स है, एक ये क्या है, वाई है। इसमें क्या है, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, पी और क्यू है वो परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द मिड पॉइंट ए। मतलब क्या बनाना पड़ेगा हमें, एक मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा एक्स और वाई के बीच में भी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे इसने बोला है, जो पी एंड क्यू है वो परपेंडिकुलर है। ये बोलो ना, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, और जो पी क्यू है एंड जो एक्स वाई है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई, क्या बताना है, पी ए वाई का मेज़र बताना है, मतलब हमें ये मेज़रमेंट बताना है। तो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट हमने ऐसे बता दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके पास एक बॉक्स है, उसमें क्या है, 2 सेट स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर के सेट है। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी
चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। जितनी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, मतलब हम हमारे कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्या है, कौन कौन से एंगल है वो फॉर्म्ड हो सकते हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, ठीक है, तो हमें बताना है। तो कॉमन एंगल वहाँ पे क्या होगा, वन सेट स्क्वायर है उसके पास मतलब कितने कितने डिग्री के एंगल होंगे। दूसरा जो सेट का स्क्वायर, क्योंकि दो हमारे पास 2 सेट स्क्वायर बोला है इन्होंने, कितने बोला है, 2 सेट स्क्वायर बोला है। तो इसमें क्या करेंगे, देखते जाओ आप। मतलब ये हमारा बॉक्स बन गया। तो 2 सेट मतलब हमारे स्क्वायर से, तो 1 सेट स्क्वायर में क्या होगा, 1 सेट स्क्वायर्स में हमारे एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, 45, 90 एंड 45, क्योंकि ये कौन सा बनेगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और फिर इसका जो इंक्लाइन प्लेन पे जो बन रहा है वो 45 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। जो अदर सेट स्क्वायर है हमारा, उस पर कितने कितने के बनेंगे, 30 का बनेगा, 90 का भी बनेगा और 60 का भी बनेगा, ठीक है, तीनों बनेंगे। तो कॉमन एंगल दोनों में कौन सा आ गया, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो कॉमन एंगल कितना हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये हमारा, ये थोड़ा गैस से पता चल रहा है, ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला 60 का हो जाएगा, ठीक है, और कोई लेंगे तो यहाँ पे 45 का हो जाएगा। तो ऐसे हमारे एंगल है वो 45, 30 और 60 के हो जाएंगे, और ये क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन M। हमारी लाइन है यहाँ पे, ये L लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसके, M की, ये M लाइन दे रखी है, ये L लाइन दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन बताने हैं, CE इज इक्वल टू EG, CE क्या दे रखा है, ये C और E, तो कितनी यूनिट्स है यहाँ पे, 1 एंड 2, CE कितना है, 2 यूनिट्स है, एंड EG, E और G तो कितना है, 1 1, 2 यूनिट्स। तो क्या है, CE इज इक्वल टू EG है, CE इज इक्वल टू EG है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, कितना हो गया, 2 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, ये कितना हो गया हमारा, 2 यूनिट। तो आप क्या लिखोगे, यस CE इज इक्वल टू EG, क्यों है, क्योंकि ये क्या, दोनों 2 यूनिट्स है। हमारा नेक्स्ट है, डज PE बाइसेक्ट CG। PE क्या है, PE देखो पहले कहाँ पे है हमारा, P कहाँ पे है, कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, PE, ये मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं हुआ था, P यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, बुक में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है अब ये कि PE, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि PE बाइसेक्ट क्या है, CG। तो PE किसको बाइसेक्ट कर रहा है, C और G को, C और G को। तो यहाँ पे क्या होगा, CE इज इक्वल टू क्या है हमारा, EG, अभी अपन ने निकाला था। तो ऑब्वियस है कि CE इज इक्वल टू EG है, तो PE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, C और G को, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस PE बाइसेक्ट CG, क्यों कर रहा है, बिकॉज CE इज इक्वल टू क्या है हमारा, EG है, CE इज इक्वल टू EG है, तो ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, P और E को, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट को, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE कहाँ है, P और E क्या है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसमें क्या है, पीई में क्या क्या आ जाएगा आपका, सी जी, सी एंड जी, और बी एंड एच। क्या क्या देखो, क्या पूछा हमें पीई में, पीई में क्या पूछा है, तो हमारा आ जाएगा सी जी एंड क्या आ जाएगा, बी एच। बाइसेक्टर में क्या आ जाएगा, पीई के बाइसेक्टर में समझ आया, हमारा आ जाएगा सी जी एंड बी एच। ठीक है। नेक्स्ट है आर दिस ट्रू, कौन सी ये ट्रू है कि ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी ग्रेटर देन एफ जी है क्या, देखो ए सी देखते हैं, ए एंड सी 1 2 यूनिट आ रहा है, ये कितने यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। और एफ जी कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो इससे ग्रेटर है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 क्या है, ग्रेटर देन है 1 से। तो आप इसको क्या लिखोगे, ट्रू। क्यों लिखोगे ट्रू, बिकॉज लेंथ ऑफ AC, length of AC is 2 unit and length of FG is equal to कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पूछा है हमारा CD इज इक्वल टू GH, CD क्या है, GH के इक्वल है। तो C के बाद क्या है, C मैंने बताया था ना, ऐसे यहाँ पे अपनी ऐसे बनी हुई थी CD, और यहाँ पे G के बाद क्या आता है, H आता है, तो ऐसे हमारे बने हुए थे। ठीक है, तो CD क्या है, 1 यूनिट है, GH भी क्या है, 1 यूनिट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ट्रू। कैसे ट्रू है, बिकॉज, रीज़न भी दे दो, बिकॉज बोथ हैव 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, दोनों के पास क्या है, 1 यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, BC लेस देन EH, BC क्या है, EH से लेस देन है क्या, कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो BC हमारा है B एंड C, BC कितना है, यहाँ पे BC ये रहा, ये B और C, ये कितने यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है। एंड EH क्या है, यहाँ पे EH, तो इसकी क्या होगी, 1 2 3, कितनी यूनिट लेंथ होगी, 3, और इसकी क्या थी, 1 थी। तो ये पूछ रहा है कि हमारा ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो BC लेस देन EH, तो BC की कितनी थी, 1 यूनिट थी, और इसकी क्या थी, 3 यूनिट थी। तो हमारा क्या हो गया, BC क्या लेस हो गया 3 से, क्योंकि 3 बड़ा है, मतलब इसमें ज़्यादा यूनिट लेंथ है, इसमें कम है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ट्रू बिकॉज, वो भी लिख सकते हो ऑप्शन आप, बिकॉज BC हैव कितने यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ एंड EH हैव कितनी यूनिट लेंथ है, 3 यूनिट लेंथ। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।